हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं। क्या देखेंगे? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, भोजन का पाचन। क्या दिया हुआ है? भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है जिससे क्या होता है? दूध जो है वो फट जाता है, हम सांस लेते हैं और भोजन पकाया जाता है। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है ये सभी चीज़ें जो है रासायनिक परिवर्तन को दिखाती है। क्योंकि देखिए भोजन का पाचन हो रहा है, यानी कि भोजन जब हमारे पेट में जाता है तो उनमें ऐसी कुछ ना कुछ क्रियाएं होती होंगी जिससे क्या होता है? भोजन का पाचन हो जाता है। लोहे पर जंग लगना, जब हम दुकान से लोहे को खरीद कर लाते हैं तो क्या होता है? वो चमकदार होता है, नया होता है। जब उसे धीरे धीरे उसमें क्या होता है? वायुमंडल से जो है हवा, पानी और नमी पड़ने लगता है तो क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है और उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह से गर्मियों में क्या होता है? कमरे के तापमान पर दूध को क्या है? खुला छोड़ देंगे तो क्या होता है? दूध भी फट जाता है और एक नए पदार्थ का इसमें भी क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। पहले तो वो दूध था, अब फटने के बाद क्या होता है? एक दूसरा पदार्थ बन गया। तो अभिक्रिया यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी अभिक्रिया हुई होगी जिससे क्या है? दूध क्या है? एक दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से देखते हैं भोजन जो है पकाया जाता है। क्या होता है? पहले जो भोजन होता है जैसे चावल हो गया, दाल, वो तो कच्चा होता है ना, फिर उसको हम क्या है? हीट देकर, उष्मा देकर उसको हम पकाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या है? परिवर्तन हो जाता है। उससे भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभिकारक क्या होता है देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कह देते हैं। चलिए देखते हैं उत्पाद क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कह देते हैं। तो क्या होता है उत्पाद? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसमें होता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे हम उत्पाद कह देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है? एक समीकरण दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिया होता है। क्या है? ये एक मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होते हैं? आपस में क्रिया करते हैं, यानी कि ये क्या है? ये जो है अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभी तो हमने देखा है, उस पदार्थ को हमने अभिकारक कहा था। तो क्या है? ये तो हमारा अभिकारक है। और जो पदार्थ का निर्माण होता है इस अभिक्रिया में, एक नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कह देते हैं। तो क्या है? ये जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये हमारा क्या है? ये हमारा है अभिकारक। और अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। और जो भी इस अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। और इसे हम हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। इसे हम किस ओर लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और इनके बीच में क्या है? क्रिया हो रही है और इन क्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और उस पदार्थ का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है? उत्पाद है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तो देख लेते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में जो है दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या होता है? हमारे वायुमंडल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जिनमें कुछ न कुछ जिन पदार्थों में हमें क्या है? परिवर्तन देखने को मिलता है।
तो हम उन पदार्थों को क्या है, ऐसी कौन सी परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से उन पदार्थों में जो है कुछ ना कुछ बदलाव आता है, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो बदलाव किस टाइप के होते हैं, वो बदलाव में जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा भौतिक और एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या, चलिए देखते हैं। दैनिक जीवन में हमने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखे हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, आकार हो गया, अवस्था हो गया, रंग हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया और द्रव्यमान। इन सभी में परिवर्तन, अगर किसी भी पदार्थ में आकार में परिवर्तन हुआ, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में, घनत्व में या तापमान और द्रव्यमान में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उस पदार्थ में कौन सी परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें, तो उस पदार्थ में हमें भौतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। वे परिवर्तन अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी कि ये क्या है, टेम्पररी होते हैं, और ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि ये पदार्थ क्या होते हैं, अपनी मूल अवस्था में क्या है, कुछ समय के पश्चात अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात पदार्थ कुछ समय पश्चात अपनी पूर्व अवस्था या मूल अवस्था में आ जाते हैं, उसे हम उत्क्रमणीय बोल देते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। किसी भी भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, और जो भी पदार्थ होते हैं उनमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि उनके आकार में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग हो गया, घनत्व, इन सभी में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये जो है भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। क्या है, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मोमबत्ती तो क्या है, पहले ठोस अवस्था में था, अब ये मोमबत्ती क्या है, पिघल गया। तो ये जो मोमबत्ती है वो पहले ठोस अवस्था में था, अब ये क्या हो गया, ये जो है द्रव अवस्था में हो गया, पिघल कर क्या है, द्रव अवस्था में हो गया। लेकिन ये है तो अभी भी मोमबत्ती ना, तो क्या है, इनमें सिर्फ इनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। पहले ये ठोस अवस्था में थी, अब ये द्रव अवस्था में हो गया। तो क्या है, ये भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। इसी तरह से बर्फ का पिघलना। देखिए, पहले ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा था, अब ये क्या है, पानी में बदल गया। जब हम बर्फ के टुकड़े को बाहर निकाल के रख देते हैं तो क्या है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये जो है पानी में बदल जाता है, यानी कि ये द्रव में बदल जाता है। तो इनकी क्या है, इनमें अवस्था में परिवर्तन होता है। बर्फ क्या था, बर्फ जो है वो ठोस अवस्था में था, और वो जो है बाद में द्रव अवस्था में बदल गए, यानी कि इनके बीच में अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो भौतिक अवस्था में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर भी क्या है, हमें बर्फ का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन को दिखाता है। इसी तरह से हम देखते हैं लकड़ी को काटना। इसमें क्या है, एक बड़े साइज का एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ देते हैं तभी भी ये तो क्या है, लकड़ी का तो टुकड़ा ही रहेगा ना, इनमें कोई परिवर्तन हुआ क्या, ये इनके सिर्फ और सिर्फ इनके आकार में हमें परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। चलिए ठीक है, समझ गए ना। और उत्क्रमणीय क्या होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, पानी है, एक पानी, ये जो है हमने एक बर्तन में, छोटे से बर्तन में हमने पानी लिया हुआ है। इस पानी को हम कहाँ पर रखते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। तो फ्रीज़र में रखेंगे, कुछ समय के पश्चात ये क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। क्या बन जाता है, ये बर्फ़ बन जाता है। उसके बाद इस बर्फ़ को, जब ये बर्फ़ जम जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, फ्रीजर से इसको निकाल कर बाहर रख देते हैं, और कुछ समय पश्चात देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुनः जो है पानी में बदल जाता है। तो ये क्या होता है, यानी कि जो बर्फ़ है, पहले पानी क्या हो गया, बर्फ़ में बदला, फिर बर्फ़ क्या है, पानी में बदला, यानी कि अपनी मूल अवस्था में आ गया ना। पहले ये पानी था, फिर बर्फ़ में बदला, फिर पानी बदला, यानी क्या, ये अपनी मूल अवस्था में यानी कि पानी में ही बदल गया, एक द्रव अवस्था में ही आ गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में जो आ सकती है वही उत्क्रमणीय अवस्था कहलाती है। चलिए देख लें, समझ गए ना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।
ठीक है ना। उनमें क्या आकार, अवस्था, रंग, घनत्व, इन सभी में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसे क्या बोलते हैं हम? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं। चलिए आगे हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुण बदलते हैं तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुण बदलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में मतलब एक नया पदार्थ बन रहा है। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में क्या था? कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा था, बट यहाँ पर क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। चलिए देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन जो है वो स्थायी और अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कि क्या होता है? जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो परमानेंट होते हैं और वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिए है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसको हम जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो क्या है? ये जो मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में क्या है? क्रिया हुई। तो इन दोनों के बीच जब क्रिया हुई तो क्या बन गया? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया पदार्थ बन गया। तो क्या हम जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक नया पदार्थ बना है, इसको वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? नहीं बदल सकते। ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। क्या होती है? एक ही दिशा में होती है। यानी कि इसको हम दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसकी पुरानी अवस्था में। उसे ही हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि ये क्या है? ये जो चेंजेस है, ये जो बदलाव हुआ है, वो क्या है? परमानेंट है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? देखिए, दूध से दही का बनना। एक बार जो है दूध से दही बन गया तो क्या आप वापस से उस दही को दूध में कन्वर्ट कर दोगे? नहीं कर सकते हैं ना। तो ये क्या है? एक परमानेंट चेंज होता है। इसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि ये अनुत्क्रमणीय है। उसी तरह से जंग का लगना। लोहे पर जब जंग लग जाता है तो क्या आप उसे नया बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। उसी तरह से देखिए, भोजन का पाचन। भोजन का क्या? जब हमने भोजन को ग्रहण किया और हमारे पेट में भोजन का पाचन हो गया तो आप वापस से उसे निकाल कर जो है बना सकते हैं क्या? भोजन कच्चा जो पदार्थ है उसको नहीं बना सकते हैं ना हम। तो इन सभी चीज़ों में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इरिवर्सिबल क्रिया देखने को मिल रही है। यानी कि ये क्या है? एक ही दिशा में हो रही है। इसको हम पुनः उनकी मूल अवस्था में क्या है? नहीं बदल सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? फलों का पकना। जो फल एक बार पक गया है, क्या आप उस फल को वापस से कच्चे फलों में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है मोमबत्ती का जलना। एक बार जो है मोमबत्ती जल गया तो वो तो क्या है? जलकर राख हो गया। अब उसको क्या है? वापस से मोमबत्ती बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होती है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और वो जो नया पदार्थ बना है वो वापस से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको चलिए देख लेते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम धातु। देखिए, मैग्नीशियम धातु है जो कि किससे क्रिया कर रहे हैं? वायु से जल रहा है। मैग्नीशियम धातु को जब हम वायु में उपस्थित जो है ऑक्सीजन से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक नया पदार्थ बन गया। तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर। तो यहाँ एक और एक से अधिक पदार्थ ये आपस में क्या हुए? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए और उस पदार्थ का क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि एक सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका निर्माण हो गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और इनको जो है, इन तत्वों को जो हमने संकेतों को जो है लिख कर दिखाया है, दर्शाया है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। और क्या होता है? वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहे हैं? यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा है अभिकारक है। क्या है? ये हमारा अभिकारक है। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? उत्पाद है। क्या है? ये उत्पाद है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? इनका निर्माण हुआ है, ये बना है। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, उसे हम उत्पाद बोल देते हैं। चलिए, ठीक है ना। इसी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर दूध है, दूध में हम क्या है? नींबू का रस डाल देते हैं तो वो क्या हो रहा है? दही में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, दही बन गया। तो क्या है? ये यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया हुई होगी जिससे क्या है? दूध जो है दही में बदल गया। तो ये क्या है? इसको रासायनिक परिवर्तन को दिखाता है। यहाँ पर भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसे ही दिखा रहा है। चलिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। अब हम क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण को देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है उनको सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं तथा बनने वाले पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। अभी अभी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। देखिए, अभी हमने क्या देखा था? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं ना। तो ये क्या है? हमारा अभिकारक है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और क्या बन रहे हैं? हमारा उत्पाद बन रहा है। एक या एक से अधिक पदार्थ क्या है? अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो कि अभिकारक कहलाते हैं। और एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसको हम सूत्र और संकेतों के माध्यम से जो है प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को उसके संकेत के रूप में लिखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन को उसके संकेतों के रूप में लिखकर है। और उसी तरह से जो बनने वाला उत्पाद है उसको भी हमने क्या है? संकेतों के रूप में लिखा है। तो ये हमारा क्या है? रासायनिक समीकरण है, जिसे हमने सरल तरीके से लिखने के लिए संकेतों का यूज़ किया जाता है। रासायनिक समीकरण में क्या है? सरल तरीके से और आसान बनाने के लिए इसे संकेतों का यूज़ करके जो है इस अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कह देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और अब रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण है, उसको लिखने के क्या क्या नियम होते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहले क्या लिखा है? पहले पॉइंट में लिखा है, किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव धन का चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है? किसी भी दो अभिकारक हैं, जैसे कि अभी एक अभिकारक ये हो गया और एक अभिकारक हमारा ऑक्सीजन हो गया, इनके बीच में हमेशा क्या है? धन का चिन्ह लगा होगा और ये उत्पाद है। ये हमारा क्या बना? उत्पाद। अगर एक या एक से अधिक उत्पाद बन रहा है तो उनके बीच भी क्या होगा? धन का चिन्ह लगा होगा। ठीक है ना। तो क्या है? किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव धन का चिन्ह लगाया जाता है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने का फर्स्ट नियम है। क्या है? किन्हीं भी दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव धन का चिन्ह लगाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। ये क्या है हमारा? ये जो है अभिकारक है, इसे हम किस ओर लिखते हैं? इसे हम बाईं ओर लिखते हैं। ये क्या है? अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा है? अभिकारक व उत्पाद के बीच में सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, इन दोनों के बीच में क्या है? ये तीर का निशान दिख रहा है ना आप लोगों को? ये क्या है? तीर का निशान लगाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है?
अभिकारक व उत्पाद के बीच में सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर तीर का निशान देखिए लगाया है। ये हमारा अभिकारक है जो कि बाईं ओर लिखा हुआ है और ये हमारा उत्पाद है जो कि दाईं ओर लिखा हुआ है और इनके बीच में क्या है, एक तीर का निशान लगा हुआ है। चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यदि अभिकारक उत्क्रमणीय है तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में ये जो है उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाया जाता है। यह अभिक्रिया दोनों ओर से हो सकती है। क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन लिखते हैं जिसमें अभिक्रिया वापस में जो उत्पाद है वो वापस से अभिकारक में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उनके बीच में क्या है, ऐसा वाला सिंबल लगाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो अभिक्रिया है, अभिकारक है हमारा, ये क्या है हमारा जो अभिकारक है और ये हमारा है उत्पाद। तो ये जो अभिकारक है वो उत्पाद में कन्वर्ट हो सकता है और ये जो उत्पाद है वो वापस से हमारा अभिकारक में भी बदल सकता है। तो जब भी ऐसी रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह देते हैं और ये हमारा उत्क्रमणीय का क्या है, चिन्ह है। यदि अभिकारक उत्क्रमणीय है तो अभिकारक व उत्पाद के बीच में क्या है, ये उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अभिक्रिया जो है दोनों ओर से होती है। क्या होती है, अभिक्रिया जो है दोनों ओर से, अभिकारक उत्पाद में भी बदल सकता है और उत्पाद जो है वापस से अभिकारक में भी कन्वर्ट हो सकता है। चलिए आज की क्लासेस यहीं पर है। इसको एक बार हम और शॉर्ट तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। शुरू से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। चलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, हमने देखा है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हमने देखा है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले क्या है पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होता है, ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। हमने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, जैसे कि देखिए लोहे पर क्या है जंग लग जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो मम्मियाँ जो है अपने पैरों में पायल पहनती है ना, वो क्या है, पहले वो तो जब हम दुकान से खरीद के लाते हैं तो वो एकदम चमकदार नया होता है, बाद में देखेंगे तो वो काला पड़ जाता है। तो उनके बीच में भी कुछ ना कुछ क्रिया हुई होती है। जो तांबे का बर्तन होता है ना, तांबे के बर्तन को भी आप सभी ने देखा होगा, वो क्या है बाद में भी उनके ऊपर एक हरे रंग का क्या है परत जम जाता है। तो उनके बीच में भी क्या है कुछ ना कुछ तो क्रिया हुई होगी। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमने अपने आसपास देखी हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो भोजन का पाचन हो गया, लोहे पर जंग लगना। इसी तरह से गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है जिससे दूध क्या है फट जाता है। अब जब दूध फटेगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिल जाती है। उसी तरह से जब हम सांस लेते हैं या भोजन को पकाते हैं तो इन सभी में क्या है परिवर्तन देखने को मिलता है जिसे हम रासायनिक परिवर्तन बोल देते, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसे हम रासायनिक परिवर्तन बोल देते हैं। चलिए देखते हैं अभिकारक क्या होता है। अभी हमने बताया आपको, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या है भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। देखिए ये हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये क्या है अभिकारक है क्योंकि ये अभिक्रिया में क्या है भाग ले रहे हैं और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में आपस में क्रिया हो रही है जिसके पश्चात एक नए पदार्थ का क्या है निर्माण हो रहा है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देते हैं। तो ये हमारा उत्पाद है। चलिए देख लेते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है दो प्रकार की घटनाएं मेनली होती है। एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। चलिए देख लेते हैं इसमें भौतिक परिवर्तन क्या होता है। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आकार, अवस्था, रंग, तापमान एवं द्रव्यमान हो गया। वे परिवर्तन क्या होते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी कि ये थोड़े समय तक ही रहता है। और ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि ये थोड़ी ही समय तक रहेगा, बाकी अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे कि पानी को पहले हम बर्फ़ जमा लेते हैं, उसके बाद जो बर्फ़ होता है वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि क्या है अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। कोई भी पदार्थ जो है थोड़े समय के पश्चात अपने मूल अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
ठीक है ना। और भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती क्या है, पिघल गया तो उसमें ठोस अवस्था से पहले मोमबत्ती ठोस अवस्था में थी, अब वो द्रव अवस्था में, तो इसमें इनके बीच में केवल और केवल क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ है, बाकी मोमबत्ती तो एज इट इज़ है ही। उसी तरह से बर्फ़ का पिघलना, पहले क्या है बर्फ़ ठोस अवस्था में थी, अब वो पिघलकर जो है द्रव अवस्था में आ गई है, तो वो क्या है, जो लिक्विड है वो पानी है, वो तो पानी ही है, उनके गुणों में कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। उसी तरह से लकड़ी को जब हम काटते हैं, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है, इसको जब हम काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो भी तो ये क्या है लकड़ी ही होता है, बस इनके आकार में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। इसी तरह से चलिए आगे देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुण बदलते हैं और यहाँ पर क्या है नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्या है पदार्थ का एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध है, तो दूध में अगर हम नींबू का रस डाल देते हैं तो वो क्या है दही बन जाता है, यानी कि पहले जो दूध था अब वो किस में बदल गया, दही में। क्या हो रहा है, उसके एक दूध से एक नया पदार्थ क्या बना, दही बन गया। तो ये क्या है रासायनिक परिवर्तन को दिखा रहा है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, वो स्थायी होता है, यानी कि वो परमानेंट होता है, वो अनुत्क्रमणीय है। वापिस से हम उस जो बना हुआ जो दही है उसको हम दूध में नहीं बदल सकते हैं, यानी कि ये क्या है एक बार जो क्रिया हो गई सो हो गई, इसको दोबारा से हम बदल नहीं सकते हैं, उनके मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दूध से दही का बनना, जंग लगना, भोजन का पाचन, ये सारी क्रियाएं क्या है, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो रासायनिक परिवर्तन को दिखाती हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, हमने अभी अभी आपको बताया था, वह अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ये एक या एक से अधिक पदार्थ है जो आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, जिसे क्या बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि एक उत्पाद हो जाता है। इसी तरह से क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम धातु को जब वायु में जलने पर, मैग्नीशियम धातु क्या है, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो पहले तो ये क्या था, दो पदार्थ था, अब आपस में ये दोनों मिलकर क्या हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिया, और उस पदार्थ का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। चलिए देख लेते हैं, ये तो है। उसी तरह से यहाँ पर एक और अभिक्रिया दिखाई गई है, ये क्या है देखिए, दूध है, दूध में नींबू डाल दिए तो वो दही में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें भी क्या है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरह से अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या उनके संकेतों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके संकेतों को सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, और उसमें बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कह देते हैं। और अभिकारक क्या होता है, हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, और जो उत्पाद होता है वो हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ये हमारा अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा क्या है, एक उत्पाद है, जो कि दाईं ओर लिखा गया है। अब हम जो है रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम देख लेते हैं कि क्या क्या नियम होते हैं। किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव जो है धन का चिन्ह लगाया जाता है। क्या होता है, किन्हीं भी दो अभिकारक हैं या उत्पाद हैं उनके बीच में हमेशा धन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम एक अभिकारक है और ऑक्सीजन एक अभिकारक है, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया, धन का चिन्ह लगाया गया है। तो ये पहला नियम हो गया। देखिए दूसरा नियम क्या बोल रहा है, अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। ये हमारा क्या, ये अभिकारक है, इसको हमने बाईं ओर लिखा हुआ है, और ये हमारा उत्पाद है, इसको हमने दाईं ओर लिखा हुआ है। ठीक है ना। तीसरा नियम क्या बोल रहा है, अभिकारक व उत्पाद के बीच में सदैव तीर का निशान लगाना है। क्या बोलते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच में सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। तो देखिए ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, इनके बीच हमने क्या है, तीर का निशान लगाया हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा नियम क्या बोल रहा है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है
तो अभिकारक व उत्पाद के बीच में जो है ये वाली जो है चिन्ह को लगाया जाता है। और इससे क्या है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, ये चिन्ह ये दर्शा रहा है कि जो अभिक्रिया है वो दोनों तरफ से हो रही है। यानी कि अभिकारक जो है उत्पाद भी बना सकता है और उत्पाद वापस से अभिकारक भी बन सकता है। ये चीज़ें जो है उत्क्रमणीयता को दर्शाती है। ये जो चिन्ह है वो किसको दर्शाती है, उत्क्रमणीयता को दर्शा रही है। चलिए आगे की क्लासेस में हम और आने वाले टॉपिक को भी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतने ही चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।